नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेज में। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शब्द व्यापार, शब्द की शक्ति 3 प्रकार की कही गई है, जिसमें हम लोगों ने अभिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति, इन 2 शक्तियों के बारे में चर्चा विस्तार से किए हैं। आज से साथियों हम लोग तीसरी शक्ति जो है शब्द की वृत्ति या शक्ति जो कहें आप, वह व्यंजना शक्ति है, वह व्यंजना वृत्ति है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, यह व्यंजना जो है यह इन दोनों से ही और दुरूह है। इसको समझने में और थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, तो इसलिए आप हम लोग हमारे साथ बने रहें। तो मैं इसको एक एक शब्द को आसानी से समझाने का प्रयास करूँगा। तो यह व्यंजना हमेशा सभी को आलोकित करता है। यह व्यंजना सबके लिए है। यह व्यंजना, इस व्यंजना का प्रयोग कहें तो कहें, जो विद्वान है वह तो अत्यंत कुशलता से इसका प्रयोग करते हैं, और जो विद्वान नहीं है वह भी इसका प्रयोग जाने अनजाने में करते ही हैं। तो यह व्यंजना जो है, व्यंजना वृत्ति का प्रयोग तो हम लोग करते हैं, लेकिन यह व्यंजना होती क्या है, यह कैसे कार्य करती है, यह तो इसके बारे में हम लोग आज बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं। तो साथियों, हमारे साथ आप लोग बने रहें। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, काव्य प्रकाश के अनुसार हम लोग अभी व्यंजना के बारे में विचार करेंगे। तो द्वितीय उल्लास का सूत्र नंबर 18 में लिखा हुआ है क्या? व्यंग्येन रहितौ, व्यंग्येन रहितारूढ़ौ सहिता तु प्रयोजने। व्यंग से जो रहित है, ठीक है, रूढ़ी में अब आप लोग जान है, वहाँ लक्षणा जो था वो लक्षणा 2 प्रकार कहा गया था ना, एक रूढ़िवादी लक्षणा, एक प्रयोजनवादी लक्षणा। तो जो रूढ़िवादी लक्षणा है वहाँ जो है व्यंग के रहित जो है रहित, तथा प्रयोजनवादी जो लक्षणा जो है वहाँ पर व्यंग के सहित क्या होता है, व्यंजना का आविर्भाव होता है, व्यंजना की कल्पना किया जाता है। प्रयोजनम ही व्यंजन व्यापार गम्यमेव। अब रूढ़िवादी जो लक्षणा है वहाँ तो प्रयोजन का, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर व्यंग की तो आवश्यकता ही नहीं है, व्यंग रहित है वो। लेकिन जो प्रयोजनवती लक्षणा है वहाँ पर व्यंग की आवश्यकता है। प्रयोजनवती लक्षणा व्यंगेन सहिता, तो व्यंग के साथ में रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए, प्रयोजनम ही व्यंजन व्यापार गम्यमेव। यह जो प्रयोजन है यह किस व्यापार से गम्य है, तो यह प्रयोजन व्यापार से गम्य है। कैसे प्रयोजन व्यापार से गम्य है? यदि आप कहेंगे यह प्रयोजन व्यापार से ही कैसे गम्य है, तो आप उदाहरण पिछला ही लीजिए, गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः में यह प्रयोजन क्या था, तो आपको याद ध्यान होगा, मैंने बताया था वहाँ पर वक्ता का जो प्रयोजन था, शीतत्व पावनत्वादि धर्म की प्रतीति कराना, यह उनका प्रयोजन था। तो एक बार अभिधा शक्ति काम करेगी, फिर एक बार लक्षणा शक्ति काम करेगी, अब फिर दोबारा से फिर से लक्षणा शक्ति काम नहीं कर सकती है। तो क्या होगा, ना अभिधा काम कर सकती है अब, न लक्षणा काम कर सकती है। इन सभी का भी हम खंडन करेंगे, हम शॉर्ट में भी विचार उपस्थापित कर रहे हैं यहाँ। इन दोनों का नहीं कर सकते हैं तो तीसरा कोई व्यापार लेना पड़ेगा। वही तीसरा व्यापार क्या है, तो प्रयोजन जो है, जिससे प्रयोजन लक्षणा के प्रयोजन का जो ज्ञान होता है वह, इसके लिए हम तीसरा कौन व्यापार लेंगे, तो वही तीसरा व्यापार है व्यंजना, वही है। तो इसलिए लिख रहे हैं प्रयोजनम ही व्यंजना व्यापार गम्यमेव। प्रयोजन जो है वह व्यंजना व्यापार से ही जाना जा सकता है। ठीक है, इतना स्पष्ट होगा आप लोगों का। अब देखिए, तच्च, तच्च मतलब व्यंग्यम। तच्च तात्पर्य क्या है, व्यंग। व्यंग जो है वह 2 प्रकार का यहाँ पे कहा गया। ठीक, कौन सा? एक गूढ़ व्यंग और एक अगूढ़ व्यंग। 2 प्रकार के व्यंग हैं, यह ध्यान रखने वाली बात है। पहला विभाजन व्यंग का कर रहे हैं। यह व्यंग 2 प्रकार के हैं, एक गूढ़ व्यंग और एक अगूढ़ व्यंग। अब देखिए अगला क्या है, साथियों, जो पहला विभाग किया गया यहाँ पर गूढ़ व्यंग का, तच्च गूढ़म अगूढ़म वा, वह जो व्यंग है वह 2 प्रकार का है, एक गूढ़ व्यंग और एक अगूढ़ व्यंग। उनका उदाहरण यह ग्रंथकार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गूढ़ व्यंग का क्या उदाहरण है? गूढ़ मतलब समझ लीजिए जिसका अर्थ
सभी के लिए संवेद्य नहीं है, जो सभी के लिए अर्थ जिसका संवेद्य नहीं होगा, मतलब जो सभी जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं वह जिस अर्थ को समझ लेंगे वह क्या होगा, वह अगूढ़ व्यंग होगा। लेकिन जिस अर्थ को सामान्य बुद्धि वाले नहीं समझ सकते हैं उसी को गूढ़ व्यंग कहा गया। ठीक है, तो गूढ़ और अगूढ़ में अंतर समझ रहे होंगे। जो हम साहित्य को, जो शब्द शास्त्र को जानने वाले हैं वह जिस व्यंग की कल्पना करते हैं, वह जिस व्यंग को जान सकते हैं वही है गूढ़ व्यंग। और जिसको सामान्य लोग जान सकते हैं वह क्या है, वह अगूढ़ व्यंग है, जिसमें कोई अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह गूढ़ व्यंग का पहला उदाहरण देखिए क्या कहते हैं ग्रंथकार। मुखम विकसितम स्मित वशित वक्रिम प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमा गतिरपास्त संस्था मति उरो मुकलित स्तनम जघनमंस बंधोधुरम वतेन्दुवदना तनौ तरुणिमोद्गमो मोदते। यह गूढ़ व्यंग है। यह यौवन के बारे में, यौवन को लेकर के ग्रंथकार यहाँ पर यह गूढ़ व्यंग की कल्पना किए हैं। गूढ़ व्यंग के बारे में बताया गया है। यौवन, किसी का यौवन विकसित हो रहा है, किसी सुंदरी का यौवन विकसित हो रहा है तो उसके अंग प्रत्यंग का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से क्या खिल रहे हैं सब। ठीक है, उसी का है मुखम विकसित स्मितम, मुख पर जो है मुस्कुराहट खिल रही है, बांकपन दृष्टि का दास हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं यह खिलना, विकास होना, यह सब फूलों की क्रिया है, यह फूल का होता है, फूल के साथ ये सब होता है। लेकिन वहाँ से लेकर के यहाँ पर इसकी कल्पना की गई, यही है व्यंग से अन्य अर्थ की प्रतीति करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलने में हाव भाव छलक रहे हैं, वसति वक्रिम प्रेक्षितम, बुद्धि जो है क्या है, मर्यादा का अतिक्रमण कर रही है। बुद्धि जो है उसको देखने के लिए सभी मर्यादा को तोड़ते हुए उसको देख रही है, निहार रही है। ठीक है, इसी प्रकार से है उरो मुकुलित स्तनम जघनमंसबद्धोदुरम, इस प्रकार से उसके अंग प्रत्यंग जो है प्रस्फुटित हो रहे हैं। यह क्या है, गूढ़ व्यंग हो गया। ठीक इसी प्रकार अगूढ़ का देखिए क्या है। श्री परिचया जड़ा अपि भवन्त्यभिज्ञा विदग्ध चरितानाम उपदिशति कामनीनाम यौवनमद एव ललितानि। कह रहे हैं आप सुने होंगे, जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति के पास भी जब लक्ष्मी हो जाती है, मतलब धन हो जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, अत्यधिक धन हो जाता है, तो क्या होता है, वह चतुरों के व्यवहार को भी समझने वाला माना जाता है, मतलब वो बड़ा बुद्धिमान माना जाता है समाज में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास श्री है, मतलब उसके पास धन है। तो धन हो जाने पर मूर्ख को भी चतुरों के व्यवहार को समझने वाला माना जाता है। कैसा, किस प्रकार? जिस प्रकार उपदिशति कामनीनाम यौवन मद एव ललितान, जिस प्रकार यौवन मद ही कामनियों के ललितों का उपदेश करता है। मतलब जिस प्रकार कोई यौवन हो, यौवन जब चढ़ता है तो यौवन ही कामनियों के ललितों का उपदेश खुद कर देता है। उसके लिए कोई आचार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह खुद उसका उपदेश कर देता है, जो यह यौवन हो चुका है। ठीक है, इसका उपदेश करने के लिए ना कोई आचार्य है ना कोई गुरु होते हैं, खुद ही उपदेश कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अत्र उपदिशति, यहाँ पर जो उपदेश है यह अगूढ़ है, यह कोई भी जान सकता है, जो यहाँ पर यह उपदेश मिल जाता है। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तदेशा कथिता त्रिधा, तद एशा, तद से तात्पर्य वही है, वह जो व्यंग है, उसी व्यंग को कितने प्रकार का कहा गया है, वही जो गूढ़ व्यंग है उसको कितने प्रकार का कहा गया है, तो व्यंग वही 3 प्रकार का कहा गया है। ठीक है, अव्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या च, वह जो व्यंग है वह व्यंग के दृष्टि से उसका कितना प्रकार हुआ, 3 प्रकार। वो भी लक्षणा के व्यंग का, लक्षणा के दृष्टि से व्यंग का 3 प्रकार, एक अव्यंग्या, एक गूढ़ व्यंग्या और एक अगूढ़ व्यंग्या, 3 प्रकार हुआ। अब देखिए तद्भुर्लाक्षणिकः, तद्भुर्लाक्षणिकः, शब्दः इति संबध्यते, उसकी वृत्ति में क्या लिखे हैं, शब्दः इति संबद्धते, लाक्षणिक मतलब लाक्षणिक एक शब्द है, आप जानते हैं। तद्भू तदाश्रयः, तद्भू मतलब तदाश्रय, मतलब लक्षणा के जो आश्रयभूत जो लाक्षणिक शब्द हैं। ठीक है ना,
तद्भुर लाक्षणिका मतलब उस व्यंग रूप प्रयोजन के विषय में जो लाक्षणिक शब्द का लक्षणा से भिन्न जो है वही है व्यंजनात्मक व्यापार। उसी को क्या कहा जाता है? वही है व्यंजनात्मक व्यापार। यह तो तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक, इसका यह अर्थ होता है। अब तद्भुर लाक्षणिक का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? मतलब उस, तद मतलब उसका, कौन सा उस है? वह है लक्षणा के बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। लक्षणा का आश्रयभूत जो लाक्षणिक शब्द, वह क्या है? लाक्षणिक शब्द कहलाता है। तो लक्षणा के आश्रयभूत जो शब्द है उसको लाक्षणिक कहते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार जो मुख्यार्थ का जो अभिधा का जो लाक्षणिक शब्द है, अभिधा का जो शब्द है, आश्रयभूत शब्द है, उसको क्या कहा गया? उसी को कहा गया था वहाँ पर क्या? वाचक शब्द। यह लाक्षणिक शब्द हुआ। ठीक इसी प्रकार कह रहे हैं, शब्द यह संबद्ध होता है, तद्भु मतलब अर्थ उस लक्षण का आश्रय से, यह भी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तद व्यापारो व्यंजनात्मक व्यापार है। तो लाक्षणिक शब्द में जो व्यापार होता है, तत्र व्यापारो तत्र मतलब लाक्षणिक शब्दे, लाक्षणिक शब्द में जो व्यापार होता है उसी को कहते हैं व्यंजना व्यापार, वही है व्यंजनात्मक व्यापार, ठीक है। अब वहाँ पर कह दिया गया था प्रयोजनम व्यंजन व्यापार गम्य में, वह प्रयोजन जो है, लक्षणा का जो प्रयोजन है वह व्यंजन व्यापार से ही गम्य होता है। तो इसी को कह रहे हैं कुतः इत्याह, कैसे यह प्रतीति होती है। तो देखिए, यस्य प्रतीतिम अधातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्यत्र व्यंजनात् नात् पराक्रिया। अब कह रहा है जिसके प्रयोजन प्रति, वृत्ति देख लीजिए, वृत्ति से यह स्पष्ट हो जाएगा इस कारिका का अर्थ। प्रयोजन प्रतिपिपादयिषया यत्र लक्षणया शब्द प्रयोगः तत्र नान्यः तत्प्रतीतिरपितु तस्मादेव शब्दात् भवति। अब यहाँ पर यह स्पष्ट कह रहे हैं जो प्रयोजन विषय का जो प्रतिपादन करने की इच्छा रखता है, ठीक है ना, प्रयोजन विषय का प्रतिपादन करने की इच्छा से जहाँ लक्षणा मतलब लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जहाँ लाक्षणिक शब्द का प्रयोग करते हैं किया जाता है, वहाँ अनुमानादि, वहाँ किसी अनुमान कहते हैं शब्द प्रयोग है, तत्र नान्य मतलब अन्य मतलब क्या? अनुमानादि अन्य किसी भी साधन उपाय से उस प्रयोजन रूपी अर्थ का प्रतीति, तत्प्रतीति, उस प्रयोजन रूपी अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है, ठीक है, नहीं होती, अपितु उसी शब्द से होती है। इसका प्रयोजन रूप की प्रतीति किस शब्द से होती है? तो मतलब उसी लाक्षणिक शब्द से होती है। यह समझ में आ रहा है? न च अत्र व्यंजना अद्रतो अन्य व्यापार। और यहाँ पर आप यह नहीं कह सकते हैं यहाँ पर व्यंजना के अलावा भी कोई अन्य व्यापार होता है, ठीक है। आप यह भी नहीं कह सकते हैं जिसके बोध में, उस शब्द का बोध में व्यंजना का अतिरिक्त और कोई व्यापार नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कैसे नहीं हो सकता है? तो इसी व्यापार को, इसी को सुदृढ़ करने के लिए ग्रंथकार लिख रहे हैं, तथा ही तेन प्रकारेण नाभिधा समयाभावात्। आप क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ तो सुन लीजिए। उस शब्द जो है वही शब्द, उस शब्द को आप नहीं जान सकते, उस प्रयोजन को आप नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते? नाभिधा समयाभावात् मतलब अभिधा वृत्ति से तो उस व्यापार को आप नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते हम? तो समयाभावात्, समय से तात्पर्य यहाँ पर है संकेत, संकेताभावात्। देखिए वृत्ति क्या लिखते हैं, गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषा इत्यादो ये पावनत्वादयो धर्माः तटादो प्रतीयन्ते न तत्र गंगादि शब्दाः संकेतितः। मतलब गंगायाम घोष में जो प्रयोजन है हमारा पावनत्वादि धर्म, वह तटादि में प्रतीयन्ते न तत्र, वह तट में प्रतीति होती है, ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है गंगा शब्द से। गंगा शब्द से यह संकेत नहीं मिलता है जो तट में इस पावनत्वादि और श्रीतत्वादि की प्रतीति होती है। तो यहाँ पर अभिधा वृत्ति तो आप नहीं ले सकते क्योंकि मुख्यार्थ नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं और दूसरा कारण क्या बता रहे हैं, हेत्वभावान न लक्षण, और हेतु के अभाव में लक्षण भी नहीं मान सकते आप। और हेतु क्या? तो वही याद रखिए, पूर्व पहले जो हम लोग चर्चा किए थे, मुख्यार्थ बाधादित्रयम हेतु, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रोटित होता प्रयोजनादि, यह 3 हेतु बताए गए थे लक्षणा के, वह भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो रहा है। अब कैसे नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अब 3 हेतु है। अब तीनों हेतु का यहाँ पर एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ का बाध नहीं होना चाहिए। ठीक है, लक्षणा का जो पहला कारण क्या है, मुख्यार्थ का बाध। अब आप देखिए, यदि हम प्रयोजन, प्रयोजन क्या है हमारा, शीतत पावनत्व आदि का व्यापार मानना, और यदि गंगा तटे घोषा, इसको यदि हम क्या माने, मुख्यार्थ मान लें, यदि इसी को हम मानते हैं यही हमारा क्या है, मुख्यार्थ, और वह हो गया लक्ष्यार्थ, तो इसको मुख्यार्थ मानने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुख्यार्थ का बाध कहाँ हो रहा है, गंगा तटे घोषा ही देखा है तो तट पे तो घोष होता ही है, तो यहाँ पर मुख्यार्थ का बाध नहीं हो तो लक्षणा ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लक्षणा ही नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि साहित्य पावनत्वादि धर्मों का लक्ष्यार्थ माना जाए, तट को मुख्यार्थ मानना होगा, जानते हैं आप। यदि उसी को आप साहित्य पावनत्वादि को यदि लक्ष्यार्थ मानेंगे आप, तो तो तट को क्या मानना पड़ेगा, मुख्यार्थ मानना होगा। तो उस दशा में क्या होगा, मुख्यार्थ रूप तट के साथ लक्ष्यार्थ रूप साहित्य पावनत्वादि आदि का संबंध होना चाहिए, परंतु साहित्य पावनत्वादि का संबंध तो गंगा रूपी जल प्रवाह के साथ है, न कि तट के साथ। इसलिए मुख्यार्थ के साथ साक्षात संबंध हुआ, देखिए रहे हैं आप, मुख्यार्थ के साथ साक्षात संबंध हो रहा है। तो मुख्यार्थ तो यहाँ पर क्या, मुख्यार्थ के बाद नहीं होके, मुख्यार्थ में तो है ही, यहाँ पर सिद्धि हो रही है, तो यहाँ पर लक्षण नहीं माने। अब दूसरा तद योगे, तो आप देख सकते हैं, मतलब लक्ष्यार्थ जो है उसका मुख्यार्थ के साथ संबंध हो जाए, तो वहाँ भी क्या हो, लक्षणा का व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, लक्षण नहीं हो पाता। तो आपका क्या है, यहाँ पर आप किसको मान रहे हैं, तट को यदि मुख्यार्थ मान रहे हैं और लक्ष्यार्थ मान रहे हैं सत्य पावनत्व आदि को, तो शैत और पावनत्व यह जो है तट के साथ संबंध नहीं बना रहा था, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ का संबंध न होकर के क्या हो गया, यह जो है अमुख्य जो है वहाँ पर गंगा, उससे संबंध हो गया यहाँ पर। तो दूसरा जो अर्थ है तद योग, वह भी आप नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा आपका जो है वही रूढ़िवादी या प्रयोजनवादी। तो तीसरा भी आपका यहाँ पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूढ़ि का तो यहाँ पर कोई प्रसिद्धि ही नहीं है, और प्रयोजन तो सिद्ध हो ही, प्रयोजन जो आपका है शैतत्व और पावनत्वादि, तो शैतत्व पावनत्वादि गंगायाम घोषः कहने से तो सिद्ध हो रहा है, लेकिन वहाँ सर जो मुख्यार्थ का बात होकर के जो आप यहाँ पर आए हैं, वह क्या है, तट तक आकर के रह गया है। वहाँ पर क्या है, लक्षण का तीसरा प्रयोजन जो कारण था रूढ़ि और प्रयोजन, उसमें किसी एक की स्थिति है, इन दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, देखिए, शैत्य पावनत्वादि प्रयोजन को यदि लक्ष्यार्थ माने, शायद तो जब आप यह लक्ष्यार्थ मानेंगे इसको, तो फिर उसमें किसी अन्य प्रयोजन का भी मानना होगा। यदि आप लक्ष्यार्थ मानते हैं साहित्य पावनत्वादि को, तो साहित्य पावनत्वादि को मानने का भी कोई और अन्य प्रयोजन होगा, फिर उसका भी कोई अन्य प्रयोजन होगा। इस प्रकार से एक प्रयोजन पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, इस प्रकार से प्रयोजन का प्रयोजन, प्रयोजन का प्रयोजन मानते मानते एक अनवस्था नामक दोष हो जाएगा। ठीक है, तो यह अनवस्था नामक दोष हो जाने के कारण तीसरा कारण भी यह उपस्थित नहीं हो पाएगा। देखिए, इसी बात को इस कारिका में यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है। क्या लिखा गया है, लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधो। पहला जो हमारा वो था, क्या था, मुख्यार्थ बाधे। तो यहाँ जो लक्ष्य है, यहाँ जो लक्ष्यार्थ मान ले आप तत्व पावनत्वादि को, यहाँ पर मुख्यार्थ का तत्व पावनात्यादि जो है यहाँ पर बाध ही नहीं हो रहा है मुख्यार्थ का। क्यों नहीं मुख्यार्थ, क्योंकि गंगा तटे घोषा में मुख्यार्थ तो तट में तो घोष रहता ही है, घर रहता ही है, मुख्यार्थ का बाध ही नहीं हो पाएगा। फिर योगा फले न, मतलब तद योग है, मतलब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का योग हो जाए। तो यहाँ पर मुख्यार्थ क्या है, गंगा तटे घोषा, यह तट में घर, और लक्ष्यार्थ क्या है, साहित्व पावनत्वादि। तो शीतत्व पावनत्वादि का तट के साथ कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध तो गंगा के जल प्रवाह से है। तो यहाँ पर तद योग भी नहीं हो पाया, ना प्रयोजनम ए तस्मिन, और इसका कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि प्रयोजन सिद्ध मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अनवस्था दोष लग जाता है, देख ही रहे हैं आप। और न च शब्द स्खलत गति, और यह जो है, और यहाँ पर शब्दों की स्खलत गति भी नहीं हो रही है। अब शब्दों की स्खलत गति से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, यह समझ सकते हैं। गंगा शब्द शैत्य पावनत्व रूप प्रयोजन को बोधित करने में बाधितार्थ नहीं है। ठीक है, गंगा शब्द शीतत्व और पावनत्वादि को बोधन करने में कोई बाधा नहीं, आराम से वो बाधन बोध करवा रही है। तो क्या हो, बिना मुख्यार्थ बाध के भी वह साहित्य पावनत्व को व्यक्त कर सकता है। यह जो गंगा शब्द है, ये कर सकता है। तो मुख्यार्थ का बाध होने पर वह साहित्य पावनत्व को नहीं अपितु तट को ही बोधित करता है। तो मुख्यार्थ का यदि बाध होता है तो किसको बोधित करता है, श्री तत्व पावनत्व को बोध नहीं करता है। वो गंगा शब्द किसको बोध करता है, तो
तो तट को ही बोध करता है। अब देखिए इसी को वृत्ति में देख लीजिए तो और स्पष्ट हो जाएगा। क्या है वृत्ति लिखते हैं ग्रंथकार इसका? यथा गंगा शब्द स्रोतशीशबाध इति तटम लक्ष्यति। जैसे गंगा शब्द स्रोत मतलब जल प्रवाह के कारण, सबाध मतलब बाधा होने से तट का लक्षण करता है, मतलब तट का बोध करवाती है, ठीक है ना। तद्वत यदि तटेपि सबाधा स्यात् तत्प्रयोजनम लक्ष्यते। उसी प्रकार से यदि तट के मुख्यार्थ का भी बाध हो जाए तो प्रयोजन का लक्षण कर सकते हैं, प्रयोजन का बाध हो सकता है, लेकिन तट का तो मुख्यार्थ का बाध हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। न च तटम मुख्य अर्थ, और क्यों, और इस प्रकार से मुख्य अर्थ जो है तट नहीं है, मुख्य अर्थ तट नहीं है। नाप्यत्र बाधः, और यहाँ पे कोई बाधा भी नहीं है, क्योंकि गंगा तटे घोषा कहेंगे तो यहाँ पे कोई बाधा नहीं है, अर्थ का एकदम समझ में आ रहा है जो तट पे घर हो सकता है। न च गंगा शब्दार्थस्य तटस्य पावनत्वादेर्लक्षणीय ही संबंधः। न च गंगा शब्दार्थस्य, गंगा शब्द के अर्थ से तट का पावनत्वादेर लक्षणीय, गंगा शब्द का अर्थ जो तट है उससे पावनत्वादि का संबंध नहीं हो पा रहा है। फिर कहा नापि प्रयोजने लक्ष्य किंचित प्रयोजनम, और यहाँ पर आप यह भी नहीं कह सकते प्रयोजन, क्योंकि एक प्रयोजन को लक्षण करने के लिए फिर से एक नया प्रयोजन का आवश्यकता हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, नापि गंगा शब्द तटमिव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्थ। इसी प्रकार से कोई शब्द जो है, आप जितने भी प्रकार देख रहे हैं, शब्द की स्खलित गति नहीं हो पा रही है, तो गंगा शब्द तटमिव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्थ। गंगा शब्द जो है तटम इव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्थ, तट ही प्रयोजन है, यह प्रतिपादित करने में भी यहाँ पे असमर्थ है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, शब्द की स्खलित गति नहीं है गंगायाम घोषा में, ठीक है। एवमपि अनवस्था स्यात् या मूलक्षय कारणः। आप यदि प्रयोजन को ही प्रयोजन का लक्ष्य मानने लगेंगे, प्रयोजन को यदि आप लक्ष्य मानने लगेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे अनवस्था नामक दोष उत्पन्न हो जाएगा। और यह अनवस्था कैसी है, तो एवमपि अनवस्था भविष्यति, यह अनवस्था हो सकती है, हो जाएगी। और अनवस्था होने के कारण क्या है, वह अनवस्था क्या है, मूलक्षय कारण, वह मूल का ही विनाश कर देती है, ठीक है। तो अनवस्था दोष हो गया। एवं प्रयोजनम चेत, यदि प्रयोजन को ही लक्ष्य मानेंगे तो क्या होगा, प्रयोजनानंतरेण, तो एक प्रयोजन के लिए दूसरा प्रयोजन का उसका कारण कल्पना करना पड़ेगा। तदैव प्रयोजनानंतरेण प्रकृता प्रतिकृत अनवस्था भवेत्। वही बात है, एक प्रयोजन के लिए दूसरा प्रयोजन, दूसरे के लिए तीसरा, इस प्रकार से क्या हो गया, अनवस्था नामक दोष उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर यह बात क्लियर है। इसी प्रकार के ननु पावनत्वादि धर्मयुक्तमेव तटम लक्ष्यते, ठीक है। अब इसी प्रकार से कुछ लोग आए यहाँ पर, कुछ का यहाँ पर मत है, वह जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए कह रहे ननु, अच्छा पावनत्व आदि धर्म से युक्त ही तट के लक्षणा से उपस्थित होता है, ऐसा मान लिया जाए। ननु पावनत्वादि धर्म युक्तमेव तटम लक्ष्यते, पावनत्वादि से युक्त ही तट का लक्षण किया जाए तो क्या दोष है। तो कह रहे हैं सुनिए, गंगायास तटे घोषः इत्यतो अधिकस्यार्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनमिति विशिष्टे लक्षण। आप यदि विशिष्ट लक्षण मानते हैं, कैसा विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण में क्या होता है, गंगायास तटे घोषः, यह जो हमारा लक्ष्यार्थ है, यह लक्ष्यार्थ ही विशिष्ट लक्षण से युक्त होने के कारण यह प्रयोजन की भी सिद्धि करा देता है, ठीक है। एक मत वही है, विशिष्ट लक्षणा का अर्थ यह है कि तट आदि लक्ष्यार्थ के बोध के साथ साथ ही सत्य पावनत्वादि का प्रयोजनों का भी बोध हो जाता है, यह आप मान लगते हैं। तत् किंच व्यंजना इत्याह, तो आप फिर व्यंजना क्यों कहें, यह मीमांसकों का मत है, यह अन्य आचार्यों का मत है, समझ, अन्य आचार्यों का मत यही मानिए यहाँ पर। तो वह कहे तच्च किंच व्यंजना इत्याह, वह कहे तब फिर व्यंजना क्या आवश्यकता है, विशिष्ट लक्षण मान करके हम इसकी सिद्धि कर लेंगे, तो व्यंजना क्यों माने। तब कह रहे हैं फिर ग्रंथकार, प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते। अब कह रहे हैं प्रयोजन के साथ लक्ष्य अर्थ नहीं रख सकते हैं आप, नहीं, आप इसका लक्ष्यार्थ के साथ प्रयोजन को आप नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ज्ञानस्य विषयो ही अन्यः फलम अन्यद उदाहृतम। आप यह जानते हैं, आप इसको भली भांति समझते हैं, जो ज्ञान का जो विषय है वह अन्य होता है, अलग होता है, और उसका फल जो है वह भी अलग होता है, ठीक है। फलानि उदाहृतम, क्यों। अब देखिए यह एक यहाँ पर एक दो सिद्धांत चर्चा कर रहे हैं ग्रंथकार, यह बहुत ज़रूरी है करना इसके बारे में। एक नैयायिक लोग हैं जो लक्षणा को मानने वाले हैं, और एक जो है क्या,
एक जो है वह हम मीमांसक हैं, या इन दोनों के मत में यह दोनों अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञान, विषय का ज्ञान जो है वह अलग है, और उसका जो फल है वह भी अलग है। ज्ञान का जो फल है वह भी अलग है। यह अलग अलग मानते हैं दोनों। तो यह दोनों जानते हैं, यह दोनों एक साथ नहीं उत्पन्न हो सकता, समकालीन उत्पत्ति नहीं है दोनों की। तो भाई क्यों, कैसे कह रहे हैं, कहाँ कहाँ इन दोनों में अंतर है? देखिए, प्रत्यक्षादिर नीलादि विषय, प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा घटपट इसके विषय का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। और ज्ञान होने के बाद फलन तो प्रकटता संवित्तिर्वा, और फिर फल का ज्ञान होता है। वही फल जो है मीमांसकों के अनुसार ज्ञातता प्रकटता अर्थात ज्ञातता नामक व्यापार के द्वारा होता है, और संवित्तिर्वा मतलब अनुव्यवसायात्मक जो नैयायिकों का ज्ञान है उसके द्वारा होता है। फल का ज्ञान नैयायिकों में अनुव्यवसाय के द्वारा होता है, और मीमांसकों में ज्ञातता के द्वारा होता है। अब यह क्या है अनुव्यवसाय और ज्ञातता? अब सीधी सीधी बात समझिए, नैयायिक लोग कैसे किसी विषय का ज्ञान करते हैं? तो सीधी से अनुव्यवसाय क्या है? तो अनुव्यवसाय का अर्थ यहाँ पर क्या है नैयायिकों के यहाँ? ज्ञान का ज्ञान। अनुव्यवसाय मतलब ज्ञान का ज्ञान, पहले विषय का ज्ञान होगा, फिर उस ज्ञान का भी ज्ञान होगा, यही है फल। फल क्या है? ज्ञान का ज्ञान, वही है फल। तो इसका कैसे प्रयोग करते हैं, इसका स्वरूप क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है, घट आया तो अयम घटः, इस प्रकार का ज्ञान हुआ, यह घट है, ऐसा ज्ञान हुआ। इस ज्ञान से क्या होता है, आप कहते हैं घट ज्ञानवान अहम, या घटम अहम जानामि। इस प्रकार आप क्या कहते हैं, यह घट, इस प्रकार से क्या हुआ, व्यवसायत्मक ज्ञान क्या हुआ, अयम घटः। इस ज्ञान से उत्पन्न हुआ घट ज्ञानवान अहम, या घटम अहम जानामि। यह जो है व्यवसाय के बाद जो उत्पन्न हुआ क्या है, अनुव्यवसाय, वही है अनुव्यवसायात्मक ज्ञान। यहाँ इतना समझ में आ रहा होगा क्या हुआ इसका मतलब, अयम घटः, यह घट है। फिर इसके बाद क्या उत्पन्न हुआ, घट ज्ञानवान अहम, मैं इस घट को जानता हूँ, मैं घट को जानता हूँ। इस प्रकार के ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न हुआ। अथवा क्या कह सकते हैं, घट ज्ञानवान या घटम अहम जानामि, मुझे घट का ज्ञान है, ऐसा कहते हैं। तो ज्ञान का ज्ञान क्या, अनुव्यवसायात्मक ज्ञान क्या हुआ, घट ज्ञानवान अहम। यह नैयायिकों के अनुसार यहाँ पर यह देखा गया। अब मीमांसक लोग क्या मानते हैं, मीमांसक लोग विषय का ज्ञान तो सेम है, लेकिन ज्ञान का ज्ञान जो फल है वहाँ पर मतांतर है इन दोनों का। यहाँ पर क्या मानते हैं, जैसे घटक ज्ञानवान अहम घटम अहम जानामि नैयायिक लोग मानते हैं, अयम घटा, तो यहाँ तो दोनों का सेम है, दोनों का बराबर है, एक जैसा ही है। परंतु यहाँ पर जो अनुव्यवसाय मानते हैं वहीं पर लेकिन मीमांसक लोग अनुव्यवसाय के स्थान पर ज्ञाता धर्म की स्वीकृति करते हैं। उनका कहना है अयम घटा, इस प्रकार का ज्ञान होने के बाद ज्ञातो मया घट, मेरे द्वारा इस घट को ज्ञान किया गया, इस प्रकार की प्रतीति होती है। इसी को वह क्या करते हैं, उसी को ज्ञातता नामक धर्म से भासते, इसी को ज्ञातता नामक धर्म से वह कहते हैं। मुख्यतः इन दोनों ज्ञातता और अनुव्यवसायात्मक में क्या अंतर है, अंतर समझिए। तो नैयायिकों के अनुसार जो अनुव्यवसायात्मक ज्ञान है वह कहाँ रहता है, तो अनुव्यवसायात्मक ज्ञान जो है आत्मा में रहने वाला धर्म है, परंतु मीमांसक की जो ज्ञातता है वह घट आदि विषय में रहने वाला धर्म है। उनके अनुसार यह विषय में रहने वाला धर्म है ज्ञान का फल, लेकिन यहाँ आत्मा में रहने वाला धर्म। तो यह इसका अंतर हो गया यहाँ पर। तो क्योंकि उनका सिद्धांत खंडन, उनके सिद्धांतों का खंडन करना है आचार्य को, आचार्य मम्मट को उनके सिद्धांतों का खंडन करना है, तो पहले उनके सिद्धांतों की ही मनोनीत करते हैं, उन्हीं को सिद्धांत को उनको मनवाते हैं। तो आपका ही तो सिद्धांत है, जो विषय का ज्ञान जो है अलग होगा और फल अलग होगा। तो ठीक उसी प्रकार विशिष्ट लक्षण नहीं बम व्याख्या, तो इसलिए विशिष्ट लक्षण भी नहीं मान सकते हैं आप। क्यों, तो देखिए आप तट, आप गंगायाम घोष से क्या हुआ, आप लक्ष्यार्थ को लेकर के तट पर आ, गंगा तटे घोषा आ गए। फिर यहाँ से आप प्रयोजन अर्थ में कहाँ गए थे, शयतत्व और पावनत्वादि में गए। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तो उसी प्रकार पावनत्वादि धर्म से युक्त ही तट के लक्षण से उपस्थित होता है, और गंगा के तट पर घोष है, इससे से अधिक अर्थ की प्रतीति प्रयोजन है। जान रहे हैं, इससे अधिक अर्थ की क्या है, वही है अर्थ की प्रयोजन है, प्रयोजन होता है। इस प्रकार का पक्ष जो है वहाँ पर निराकरण करते हुए ग्रंथकार ने ऐसा कहा था। यहाँ पर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है।
अब जब आप जान रहे हैं यह विषय, जो विषय का जो विषय है, विषय ज्ञान के फल से भिन्न होता है, तो विषय ज्ञान का कारण होता है। इसका मतलब विषय जो है वह ज्ञान का कारण होता है, और इसलिए उसकी स्थिति ज्ञान से पहले उसकी सत्ता रहती है, किसकी? विषय की। तथा फल जो है ज्ञान का कार्य हो जाता है। फल जो है ज्ञान के बाद उत्पन्न होता है, ज्ञान के बाद सत्ता उत्पन्न होता है। ठीक है, सत्ता उत्पन्न होती है। इसलिए लक्षणा जन्य ज्ञान के विषय तटादि, लक्षणा से जन्य विषय क्या है? ज्ञान का तट। तटादि से लक्षणा के द्वारा क्या हुआ? तट को ही जाने हैं आप। तो तटादि और उसके फल जो पुण्यत्व, उस तटादि जो ज्ञान है उसका फल क्या है? सहितत्व और पुण्यत्व, पावनत्व या मनोहरत्व। यह जो स्थिति है यह अलग है। मतलब जो लक्षणा से ज्ञान हुआ तट का, और उसका जो उस ज्ञान से जो फल का उत्पन्न हुआ यह पावनत्व, यह दोनों भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा आप ही के अनुसार। तो उन दोनों की समकालीन उत्पत्ति नहीं हो सकती है, दोनों के सत्कालीन एक समय में दोनों उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। इस कारण प्रयोजन के सहित तट आदि को लक्ष्यार्थ मानना युक्ति संगत नहीं है। इस प्रकार से वह इनका खंडन कर दिया। ठीक है। विशेषास्तु लक्षिते, आप विशेष रूप में मान सकते हैं। तो देखिए क्या मान सकते हैं विशेष में, आप क्या मान सकते हैं सुनिए। तटादौ ये विशेषाः पावनत्वादयः ते च अभिधा तात्पर्य लक्षणाभ्यो व्यापारांतरेण गम्या। आप इस विशेष में क्या देख सकते हैं? तट आदि में जो पावनत्वादि आदि विशेष रूप हैं वह अभिधा, तच्च अभिधा। अभिधा मतलब अभेतान्वयवादी, कुमारी भट्ट इत्यादि अन्विता विधानवादी जो प्रभाकर मिश्र हैं, इनके द्वारा या तात्पर्य से लक्षणा से भिन्न व्यापार से गम्य, या नहीं तो आप सीधी सीधी यहाँ पे यह समझिए, तटादि में जो आप विशेष मानेंगे पावनत्वादि, इसका ज्ञान ना आपको अभिधा से हो सकता है, ना तात्पर्य शक्ति से हो सकता है, न लक्षणा से हो सकता है। तो क्या है? आपको व्यापारांतरेण गम्य, तो अन्य व्यापार की कल्पना यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे आप? तो इसी चीज़ की कल्पना करने के लिए क्या कहा? तो तच्च, उस व्यापारांतर की जो कल्पना हुआ क्या है? तो व्यंजन ध्वनन द्योतनादि शब्दवाच्यम अवश्यम एषितव्यम। तो इस प्रकार के व्यापार को ज्ञान करने के लिए आपको व्यंजन ध्वनन द्योतनादि शब्दवाच्य जो है वही है अवश्यम एषितव्यम। इसी प्रकार का ज्ञान करना चाहिए, व्यंजना व्यापार का ही ज्ञान करना चाहिए। एवं लक्षणामूलम व्यंजकत्वम उक्तम। इस प्रकार से लक्षणामूल व्यंजना का यहाँ पर अभिधान कराया गया। तो लक्षणामूला व्यंजना क्या है? वही है गूढ़ व्यंग और अगूढ़ व्यंग और व्यंग, अव्यंग, गूढ़ व्यंग और अगूढ़ व्यंग। यह तीन जो प्रकार बताया गया था वहाँ पर लक्षणा का, उसके बारे में यहाँ पर लक्षणामूला जो व्यंग है उसकी चर्चा ग्रंथकार ने यहाँ पर प्रतिपादित कर दिया। यहाँ तक आप लोगों को कोई संशय नहीं होगा। ठीक है, तीन प्रकार आप लोग जान गए हैं। यहाँ पर लक्षणामूला कितने प्रकार? तीन प्रकार, अव्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या। अच्छा साथियों, तो आज के लिए बस यह पर्याप्त है। तब तक आप लोग इस विषय को ध्यान से पढ़िए और इसके हर एक मुख्य पॉइंट को नोट करते जाइए। अभ्यास करने में यह आपको सहायता करेगा। चलिए साथियों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवादाः।